तो आपको बता दें कि किसानों को लेकर आंदोलन कई दिनों से जारी है। हरियाणा और पंजाब में किसान लगातार डटकर कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं और सरकार से किसानों की मांग है कि इस कानून को वापस लिया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि कृषि सुधारक कानून किसानों के लिए फायदेमंद है। साथ ही केंद्र सरकार का आरोप है कि कांग्रेस समेत कई विपक्षी दल किसानों को भ्रमित कर उकसा रहे और इन सब के बीच किसान आंदोलन की आग अब राजस्थान में भी पहुंचती दिखाई दे रही है। जी हां, दरअसल किसान आंदोलन को लेकर आज राजधानी जयपुर में सत्तासीन कांग्रेस प्रेस वार्ता कर रही है, जहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे हैं। मंडी व्यवस्था को खत्म करके एमएसपी को खत्म करने का षड्यंत्र है। बड़े उद्योगपतियों से साथ करके उनको लाइसेंस दे करके किसान की उपज के ऊपर कब्जा कराने का षड्यंत्र है। नए नए तरह के बिचौलिए पैदा करने का षड्यंत्र है। बड़े उद्योगपतियों को पूरे देश का कृषि उपज का, किसान की उपज का ठेका देने का ये जो कानून है वो पूरी तरीके से किसान के खिलाफ है। आवश्यक वस्तु अधिनियम में जो संशोधन किया गया है उसके माध्यम से किसान की व्यापारी उपज लेकर के उन्हें पौने दामों में स्टॉक कर लेगा, कालाबाजारी करेगा, मार्केट में उस वस्तु की कमी बता करके और उसको दुगुने दामों में बेच सकेगा। उस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि जब तक दुगुना पैसा किसान की उपज का व्यापारी ले रहा है तब तक कोई कानून उसकी दिक्कत नहीं करेगा। इसबगोल उदाहरण के लिए अगर जो पैदा पूरे देश में होती है, अगर एक व्यापारी ने उसका सौदा कर लिया और सौदा करने के बाद में कमी बता करके अगर उसके दुगुने दाम ले लिए दूसरे ही दिन, तो ये कानून कुछ नहीं कर पाएगा। सिविल कोर्ट में जाने का किसान का अधिकार को समाप्त कर दिया, केवल एसडीएम और कलेक्टर के ऊपर निर्भर कर दिया। इसके अलावा कोई किसान कहीं भी दूसरी जगह नहीं जा पाएगा। आप बताइए कि जिले का कलेक्टर या एसडीएम किसान की मानेगा या जो बड़े उद्योगपति, मान लीजिए कल को अडानी सौदा कर लेता है पूरे देश की उपज का, किसानों की का, तो उसकी मानेगा। तीसरी चीज जो सबसे बड़ी खतरनाक है कि कोई भी व्यक्ति अपने को कंपनी का एजेंट बता करके किसान की उपज को अच्छे दामों में खरीदने का वादा करके किसान की उपज को ले जाएगा और पैसे नहीं देगा, गायब हो जाएगा, तो फिर वो किसान क्या करेगा? वो कोर्ट में जा नहीं सकता, वो एसडीओ और कलेक्टर के चक्कर लगाता फिरेगा। तो जो स्थितियां बनी है, इसके लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो 2 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक किसान के हस्ताक्षर कराने का कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो अभियान चला रखा है, किसान बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले रहे हैं। 14 नवंबर को हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा और हमारे आलाकमान महामहिम राष्ट्रपति जी को 2 करोड़ लोगों के देश के किसानों के हस्ताक्षर करा करके ज्ञापन सौंपेंगे इन कानूनों को वापस लेने के लिए। और इसी कड़ी में जो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश हैं उसके मुताबिक कल 10:30 बजे बिड़ला ऑडिटोरियम में जो कोरोना के अंतर्गत जो गाइडलाइन जारी की गई है, जो एसओपी जारी की गई है, उसकी पालना करते हुए, मास्क लगाते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में बैठने की व्यवस्था की गई है। वहां पर कांग्रेस के लोग और किसान संगठन जो इस बिल का विरोध जता रहे हैं या चाहे नहीं भी जता रहे हैं, उन किसानों को आमंत्रित किया गया है, जिससे ये स्पष्ट रूप से बताया जा सके कि ये कानून किस प्रकार से किसान के खिलाफ है, उसको कमजोर करने वाला है, किसान को मजदूर बनाने वाला है और उसके साथ में कितना बड़ा षड्यंत्र मोदी जी की सरकार करने जा रही है। और जैसा पता लगा है कि बड़े लोगों से काफी समय पहले से जो एफसीआई के गोदाम है उनका कॉन्ट्रैक्ट किया जा चुका है
और ऐसे लोगों को कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में डाला गया है कि उनके पास में रेल होनी चाहिए, देश के 70% इलाके में उनके पास बड़े गोदाम होने चाहिए। उन लोगों को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का ठेका दिया जाएगा जिससे किसान ठगा सा महसूस करेगा और उसको दुगुनी कीमत दिलाने वाली, आय दुगुनी करने वाली, वादा करने वाली पार्टियां बड़े उद्योगपतियों को उनकी आय को 10 गुना करने के लिए, ये किसान की आय को घटाने के लिए, उसको कमजोर करने के लिए 3 काले कानून लाए, जिसको हम लोग कल बैठ करके चर्चा करेंगे। आप सभी को भी प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से कार्यक्रम है, इसलिए आमंत्रित करता हूं कि आप सब लोग पधारे और जो लोगों के विचार हैं उसको सुने कि किस प्रकार से ये तीनों कानून किसान के खिलाफ हैं और बड़े उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने वाले हैं। मुख्यमंत्री जी, एआईसीसी जनरल सेक्रेटरी जी स्वस्थ नहीं हो पाए हैं अभी पूरी तरीके से, काफी अच्छा स्वास्थ्य है लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो पाए हैं। लेकिन प्रदेश के तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, एमएलए, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, मंत्रीगण, पूर्व मंत्रीगण, सांसद प्रत्याशी, एमएलए प्रत्याशी और राजस्थान में जो किसान संगठन किसानों के लिए आवाज उठाते रहते हैं और पत्रकार बंधु, इनको सबको आमंत्रित किया जा रहा है कि वो सब आए, चर्चा करें कि मोदी जी की कथनी और करनी में कितना फर्क है। बात किसान की, गरीब की, मजदूर की करते हैं और फायदा धनाढ्य लोगों को, बड़े लोगों को पहुंचाते हैं। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी या जनरल सेक्रेटरी हमारे इंचार्ज अगर जब भी कोई प्रोग्राम बनाएंगे तो प्रदेश कांग्रेस कमेटी इसके लिए तैयार है। किसान ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी आज विपदा के समय हमारे साथ में खड़ी हो और इसीलिए राहुल गांधी जी जब पंजाब और हरियाणा में गए तो किसानों का किस प्रकार से जलवा उनके साथ में लगा और मजबूर होकर के, नहीं चाहते हुए भी हरियाणा की सरकार को भी उनको जाने के लिए इजाजत देनी पड़ी। तो राजस्थान में भी अगर आते हैं तो हम सब लोग, किसान और कांग्रेस पार्टी, उनका स्वागत करेंगे। सर, एक सपोटा में एक विवाद हुआ था, 2 दिन के अंदर जमीन का पुजारी है, उन्होंने आत्मदाह कर दिया था, आज उनकी डेथ हो गई है, विप्र समाज के लोग धरने में बैठे हैं। बिल्कुल, जो एफआईआर दर्ज हुई है पहले 307 में हुई, लेकिन फिर जब उसकी डेथ हो गई तो 302 में कन्वर्ट कर दिया गया है, आईपीसी की धारा 302 में, और पुलिस द्वारा सुरक्षा का पीड़ित परिवार को आश्वासन और पूरी व्यवस्था की गई है। और जो मुलजिम है जिससे उनका पहले से विवाद था, उसको कैलाश मीना नामक व्यक्ति है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जो सरकार को हमने परमिशन मांगी है, जितने की परमिशन गाइडलाइन के मुताबिक मिलेगी उसको हम लोग बुलाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजर, इन तीनों चीजों की पूरी व्यवस्था की जाएगी। सर, निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड साफ कर दिया है, तो पूरी तरीके से तैयारी में जुटी है। कोरोना संक्रमण होने के कारण से सभी पॉलिटिकल पार्टियां और आम जनता ये चाहती थी कि चुनाव थोड़ा सा और बाद में हो, जब ये संक्रमण कमजोर हो जाए या कम हो जाए, लेकिन संविधान की अपनी व्यवस्थाएं हैं। हमारी सरकार और हमारी पार्टी संविधान को मानती है, कोर्ट के आदेश का सम्मान करती है
कोर्ट ने आदेश दिया है तो निश्चित रूप से हम और हमारी पार्टी और सरकार पूरी तरीके से तैयार है। नगर निकाय के चुनाव हो चाहे आने वाले पंचायत समिति के चुनाव। ऑब्जर्वर वगैरह कब लगाएंगे, क्योंकि 31 अक्टूबर से पहले चुनाव कराए जा रहे हैं कोर्ट के आदेश से। जब आचार संहिता की बात आएगी, चुनाव डिक्लेयर हो जाएगा तो ऑब्जर्वर भी लगेंगे, प्रभारी मंत्री भी लगे हुए हैं, पार्टी के एमएलए हारे जीते भी हैं, तमाम वहाँ पर पूर्व विधायक भी हैं, संगठन के लोग भी जो जिन्होंने 5-6 साल तक चाहे वो ब्लॉक अध्यक्ष के रूप में चाहे जिला अध्यक्ष के रूप में काम किया है, वहाँ के उस निकाय का प्रमुख जो पहले था पार्टी का या पार्टी की तरफ से लड़ा था, उन सब व्यक्तियों से चर्चा करके और एक तरीके से जो पार्टी के प्रति लॉयल हो, जीतने वाला व्यक्ति हो, जीत करके फिर पार्टी के साथ धोखा नहीं करे, ऐसे व्यक्तियों को जनता के बीच में रहे, जनता का चहेता हो, ऐसे लोगों का सिलेक्शन करके और फिर टिकट वितरण का काम किया जाएगा। और निश्चित रूप से पार्टी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी रहेगी, क्योंकि जो 1.25 साल का कार्यकाल है राजस्थान की सरकार का वो बहुत अच्छा है। 50% से ऊपर जो वादे सरकार ने घोषणा पत्र के माध्यम से किए थे वो पूरे किए जा चुके हैं, जनता के सामने रखे जा चुके हैं। कोरोना में बहुत ही ऐतिहासिक काम सरकार ने किया है और भारतीय जनता पार्टी जो यहाँ विपक्ष की भूमिका में है वो पूरी तरीके से विफल रही है। विपक्ष के मुद्दे उठाने में उनको निर्देश मिलता है कि सरकार गिराओ, लोकतांत्रिक रूप से चुनी हुई, तो वो उसमें लग जाते हैं। उनको निर्देश मिलता है कि मुख्यमंत्री के दावेदार बढ़ाओ, जिससे पहले के सीनियर लोगों को कमजोर किया जा सके। उनको निर्देश मिलता है कि राज्यपाल के ज्ञापन एक नहीं देके 2 जगह 2 से दिलाया जाए। तो प्रदेश अध्यक्ष जब ज्ञापन दे देता है उसके बाद में दूसरा व्यक्ति उसी पार्टी का अगर कोई ज्ञापन देने जाता है तो ये दर्शाता है कि वो आपस के झगड़ों में टुकड़ों में बटे हुए हैं। जो विपक्ष की भूमिका उनको सरकार को गाइड करने में, सलाह देने में, सरकार की कमियां बताने में, योजनाओं की कमियां बताने में, जनता की समस्या बताने में जो उनको समय और श्रम शक्ति लगानी चाहिए वो नहीं लगा करके आपसी छींटाकशी में, आपसी नीचे गिराने में, कमजोर करने में और अपने आप को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट करने में या बड़ा लीडर प्रोजेक्ट करने में लगाते हैं। क्योंकि पार्टी ये बहुत पहला मौका है हाल के वर्षों में जब बिना संगठन के पदाधिकारियों के इतने बड़े चुनाव में उतरने जा रही है, तो कोई ऐसा स्थिति नहीं है कि इससे पहले कोई ऐसा टीम बना दी जाए या कोई इस तरह का कोई कर दिया जाए, क्योंकि ये नहीं आया। आप देखिए, जो संगठन की गतिविधियां होनी चाहिए क्या वो बहुत अच्छे तरीके से नहीं हो रही हैं? चाहे हाथरस की घटना को लेकर के विरोध जताने की बात हो, चाहे मौन सत्याग्रह की बात हो, चाहे पहले भारतीय जनता पार्टी जब गिराना चाह रही थी षड्यंत्र करके तब लोग सड़कों पे आ गए थे। कांग्रेस पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता अपने आप को सब प्रदेश अध्यक्ष से कम कोई नहीं समझता है और इसी कारण से कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आज निवर्तमान जितने भी पदाधिकारी हैं वो सब अपनी जिम्मेदारी बखूबी वैसे की वैसे निभा रहे हैं, बल्कि और बेहतर तरीके से जब बात आती है तो वो निभाते हैं। तो संगठन और सत्ता दोनों मिलकर के जनता के किए हुए वादों को भी पूरा करेंगे, राज्य सरकार की योजनाओं का भी लाभ मिले और जो आने वाले चुनाव चाहे कोई से भी हों उनमें मजबूती के साथ खड़े होकर के उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। और भारतीय जनता पार्टी के पास 1.25 साल में यहाँ बताने के लिए कुछ नहीं है। वो एक बात ऐसा नहीं कह सकते कि हमने इस बात के ऊपर जम करके विरोध किया और सरकार को आड़े हाथों लिया हो। हाथरस की घटना का जिस प्रकार का घिनौना चेहरा योगी जी की सरकार का आया, उससे अपने आप को बचाने के लिए या उससे ध्यान पूरे देश का हटाने के लिए जानबूझ के यहाँ राजस्थान की सरकार में छोटी से छोटी भी कोई घटना हो
उसको बढ़ा चढ़ा करके बताने का षड्यंत्र ये लोग बात कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान की जनता समझती है। तो अभी आप सुन रहे थे राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने 10 अक्टूबर को 10 बजे बिरला ऑडिटोरियम में होने वाले राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन आंदोलन के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इस आंदोलन के अंदर आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है, उस पर चर्चा होगी और 2 करोड़ किसानों से बात करके एक पत्र राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को दिया जाएगा। खैर, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल साहब जुड़ चुके हैं। मित्तल जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया में। जी नमस्ते। मित्तल जी, जिस प्रकार से अब किसान आंदोलन पंजाब हरियाणा से निकलकर राजस्थान तक पहुंच चुका है और राजस्थान में कांग्रेस सरकार अब बीजेपी के खिलाफ, या फिर हम यूं कह सकते हैं कि केंद्र सरकार के खिलाफ एक राज्य स्तरीय सम्मेलन करने जा रही है 10 अक्टूबर को, और उसमें खास रणनीति के बारे में चर्चा होगी कि किस प्रकार से अब इस किसान आंदोलन को आगे लेकर जाना है। क्या कहेंगे इस बारे में? उमंग जी, मैंने भी डोटासरा साहब की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है और मेरा अनुभव ये कहता है कि जो राहुल गांधी जी हैं, उनको राजस्थान लाने की तैयारी शुरू हो गई है जी। अभी जिस तरीके से हमने पिछले दिनों देखा कि वो पंजाब गए, जो कांग्रेस शासित प्रदेश है, उसके बाद वो कुछ हरियाणा के क्षेत्र में भी गए, लेकिन अब शायद क्योंकि राजस्थान भी कांग्रेस शासित प्रदेश है तो राहुल गांधी को राजस्थान में लाने की तैयारी हो रही है और इसीलिए 10 अक्टूबर को ये एक प्रदेश स्तरीय इन्होंने किसान सम्मेलन रखा है, जिसमें कहा गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी भाग लेंगे और साथ ही जो किसान होगा वो भी भाग लेगा और जो केंद्र सरकार के जो तीनों कानून जो नए बनाए गए हैं उनका जो विरोध करने वाले किसान है वो भी उसमें भाग लेंगे। लेकिन डोटासरा साहब ने एक बहुत जो महत्वपूर्ण बात कही, वो उस पर जरूर जांच का विषय होना चाहिए कि उन्होंने कहा है कि जो एफसीआई के गोदाम हैं उनको ठेके पे देने के लिए प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। तो ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण और नई जानकारी है। हो सकता है कि राजस्थान के अंदर इस तरह की तैयारी की गई हो कि जो भारत सरकार के एफसीआई के गोदाम है उनको जो बड़े कारोबारी हैं उनको ठेके पे देने की बात है। स्वाभाविक है कि जो बिल जो बना है, जो कानून जो बना है, उसके अंदर ये सारे प्रावधान हैं, लेकिन इन प्रावधानों पर, इन कानून पर इंप्लीमेंट होना शुरू हो गया है, ये बात है डोटासरा ने अभी पहली बार बताई है। और यदि ऐसा है तो आने वाले दिनों में देखना होगा कि एक तरफ जहां कांग्रेस, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है और जो आंदोलन कर रही है उस कानून के खिलाफ, कृषि सुधार कानून के खिलाफ, वहीं केंद्र सरकार की जो तैयारी है वो अपनी जगह हो गई है कि जो किसानों का जो इससे फायदा हो सकता है वो किस प्रकार से हो। हम देखते हैं कि क्या नाम से जिस तरीके से एफसीआई के गोदाम जर्जर अवस्था में पड़े हुए हैं, उनका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, उनकी मरम्मत नहीं हो रही है, उनमें कई बार गेहूं बाहर रखा जाता है तो वो खराब हो जाता है और जो जिनमें टीन के शेड लगे हुए हैं उनमें पानी टपकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई कारोबारी उसको लेता है तो स्वाभाविक है उसकी मरम्मत करेगा और जो उसमें अनाज होगा वो बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में वहां एकत्रित भी हो सकेगा। तो ये सब चीजें आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलेगी। और जहां तक किसान इसका बिल का, कानून का विरोध की बात है, तो कई राज्य सरकारें पहले कह चुकी हैं कि वो हम विधानसभा में एक क्या नाम से विधेयक लाकर इस कानून को मानने से इनकार कर देंगे। तो अब देखना होगा कि राजस्थान के अंदर जो कांग्रेस की सरकार है, अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में जो चल रही है, वो इस कानून के बारे में क्या निर्णय लेती है। बिल्कुल मित्तल साहब, इस बात में एक बहुत ही रोचक बात निकल कर ये आती है कि खैर हर कांग्रेस शासित राज्य में इसका विरोध हो रहा है, लेकिन अभी तक जहां जहां पर कांग्रेस या उनके एलाइज का शासन नहीं है वहां पर स्थिति अभी थोड़ी कंफ्यूजन भरी है। खैर, इस पर अगर हम बात करें, पंजाब और हरियाणा में कई किसान सड़क पर बैठे हैं, कई रेल की पटरियों पर बैठे हैं, वो भी ऐसे समय में जब केंद्र सरकार के द्वारा ट्रेनें शुरू की गई हैं, भले ही वो फौज के लिए हो, जम्मू कश्मीर में उनके पास तक रसद की सामग्री हो या अन्य कोई सामग्री पहुंचाने की बात हो, या फिर जो आम जनता की बात हो, जो कोविड-19 के इस दौर में जब से ट्रेनें शुरू हुई हैं, बसें शुरू हुई हैं, तब से उनका आवागमन शुरू हुआ था। और अब आज ये किसान, या हम ये कह सकते हैं कि राजनीतिज्ञों के द्वारा बरगलाए गए ये कुछ किसान नेता हजारों की भीड़ के साथ उन सभी चीजों को रोक कर बैठे हैं। ऐसे में क्या इन सरकारों को आम जनता से कोई सरोकार नहीं है? नहीं उमंग जी, देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने कल ही ये फैसला दिया है जी। जो शाहीन बाग वाला, दिल्ली वाला जो इश्यू है उस पर उन्होंने फैसला दिया और कहा है कि जो सार्वजनिक स्थान है उन पर किसी तरह का कब्जा नहीं होना चाहिए। मतलब आपको विरोध प्रदर्शन का पूरा अधिकार है। यदि पंजाब के अंदर रेल की पटरियों पर किसान बैठा हुआ है तो एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना है वो, और इसमें से राज्य सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि जब सुप्रीम कोर्ट की अवमानना सार्वजनिक रूप से हो रही है तो उसको रोके वो।
तो पंजाब सरकार की जवाबदेही है। लेकिन चूंकि हमारे देश के अंदर राजनीति बहुत हावी है और पंजाब में कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस इस कानून का विरोध कर रही है, तो स्वाभाविक है कि जो आंदोलन कर रहे हैं उनका संरक्षण भी सरकार का मिला हुआ है उन किसानों को। लेकिन इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो आंदोलन पंजाब में हो रहा है वैसा आंदोलन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में जहां कांग्रेस की सरकार है वहां ऐसे आंदोलन नहीं हो रहे। जी, और ऐसा लगता है कि जो 10 अक्टूबर को ये राज्य स्तरीय सम्मेलन होने वाला है, शायद इसमें इसी बात की चर्चा हो कि अब एक किसान आंदोलन को पंजाब और हरियाणा में तो हो ही रहा है, अब राजस्थान में या फिर जैसा कि आपने छत्तीसगढ़ का जिक्र किया, अब किस प्रकार से इसको आगे बढ़ाया जाएगा। खैर मित्तल साहब, आप हमारे साथ बने रहिए। बुलेटिन में फिलहाल वक्त तो चले एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद इस चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे।